हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो सपोज कर लो कि हमारे पास कोई शेल एंड सेंटर ओ। तो इस केस में पॉजिटिवली से हमेशा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है। तो इस केस में हमने इस समय क्या करना है कि तीन डिफरेंट पार्ट्स हमने इसके पॉइंट पहले हम ले लेते हैं आउटसाइड फ्रॉम द शेल, फिर हम फाइंड कर सकते हैं पी पॉइंट ऑन द शेल एंड लास्ट में हम फाइंड करेंगे कि पी पॉइंट अगर हम इनसाइड ले ले शेल के तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले केस हम ले रहे हैं कि P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो जब P स्फेरिकल शेल विद रेडियस R इन विच R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो उसका ओरिजिनल रेडियस है उससे R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P। तो हम P पॉइंट से जो है वो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसकी। तो ये लो हमने ड्रॉ कर दिया P पॉइंट से गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे क्या कंडीशन है गॉसियन सरफेस की, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमने सबसे पहले क्या करना है, यूज गॉस थ्योरम एज इट इज। हमने क्या करना है, गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोल रही है, सिंपल हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम इज E डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारी गॉस E एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास आगे इसकी इंटीग्रेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन डिपेंड करती है कि हमारे पास जो सरफेस है वो किस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहा है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पर है स्फेरिकल। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी ds की वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सभी को पता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr² यहाँ हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, E की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4πε नॉट क्यू अपॉन r²। और अगर हमने इस साइड इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए किसी भी यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अब P पॉइंट जो है हमने उस स्फेरिकल शेल के ऊपर ले लिया, ठीक है। अब P पॉइंट से वहाँ से ही आप स्मॉल एरिया एलिमेंट लोगे ds, और ds और E की जो है वो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इनका 1, ठीक है, वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली उसी प्रोसेस से इसको, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि जो R है और कैपिटल R है ये दोनों हो गए यहाँ पर इक्वल। ओके जब ये दोनों हो गए इक्वल तो हमारे पास जो प्रीवियस रिजल्ट था E इज इक्वल्स टू 1/4πε नॉट क्यू अपॉन r² इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर R की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, कैपिटल R। तो यहाँ पर हमारी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε नॉट क्यू अपॉन कैपिटल r²। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल r² के, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट हमने पॉइंट किया था वहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन आया था कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r², ठीक है। तो ये कंडीशंस हम अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं कि P जो है वो हम स्फेरिकल शेल के ले लेते हैं इनसाइड। तो स्फेरिकल शेल में चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर है। अब हमने पढ़ा है कि इनसाइड, जो इनसाइड है यहाँ पर चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, इनसाइड तो चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। चार्ज नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब इनसाइड पॉइंट लोगे तो वहाँ पर Q एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो गई 0। तो ओवरऑल जब आप E की वैल्यू में Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो E भी हमारी 0 आ जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा आ रहा है कि अगर हम आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं, जब सरफेस के ऊपर पॉइंट लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, बट इनसाइड जो है थिन स्फेरिकल शेल में चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0 इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल। तो उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। तो तीनों केसेस हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। दैट नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ E विद R फॉर अ स्फेरिकल शेल।
ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है। तो इस केस में हमने बनाना है ग्राफ, ठीक है। वेरिएशन में हमने देखना है कि कैसे वो वेरी करेगी। तो जब हमने आउटसाइड पॉइंट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी 1/4r² एंड इनसाइड हमारा रिजल्ट आया था 2। तो तीनों केसेस के अकॉर्डिंगली हम वेरिएशन देखेंगे ग्राफ की। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन विच एक्स एक्सिस पे आप ले लो r एंड वाई एक्सिस पे ले लो आप e। तो फर्स्ट कंडीशन में जब तक कैपिटल R की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक इन साइड वाले पॉइंट पे वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा 0। तो ये ग्राफ तो यही रहेगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला। हेयर E इज इक्वल्स टू 0, तो ये रीज़न हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब R की वैल्यू आएगी तब हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर सपोज कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गई, जब डिस्टेंस R था तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E आ गई। उसके बाद अगेन R जितना इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि E यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जितना ही R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही E की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट केस है, यहाँ पर ग्राफ हमारा क्या आ जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पर ग्राफ क्या होता जाएगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता गया ग्राफ हमारा जो है E की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज अ वेरिएशन ऑफ E विद R। थैंक्स।